हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन, हेल एंड हर्टी एज ऑलवेज यू नो। सो स्टूडेंट्स, आज का देखते हैं हम लोग क्या है सिनोनियम। और आज का सिनोनियम में अपना वर्ड है विम, WHIM, विम। विम का मतलब होता है लहरी, उमंगी, है ना, मानसिक, मेंटल, मन से जुड़ी हुई बातों को। ठीक है, तो विम का मतलब लहर भी होता है, तरंग भी होता है और भावना भी होता है, यानी कि इमोशंस, हमारी भावनाएं भी होती हैं। तो इसके सिनोनियम देख लो। फैड, FAD, फैड। कंसीट, CONCEIT, कंसीट। इमोशन, इमोशन के बाद है तरंग। तो जो ये हिंदी में तरंग लिखा है ना, इसको हम इंग्लिश में भी तरंग भी कह सकते हैं। तरंग के बाद है वेगरी, VAGARY, वेगरी। और फ्रीक, FREAK, फ्रीक। स्ट्रीक, STREAK, स्ट्रीक। सर्ज, इडियसिंक्रेसी, क्या है इडियसिंक्रेसी, यानी कि किसी का विशेष बिहेवियर, किसी बंदे का कोई खास बिहेवियर होता है ना, किसी का कोई विशेष व्यवहार, मतलब बिहेव करने का कोई खास तरीका, तो उसे हम कह देते हैं इडियसिंक्रेसी। ठीक है। फैडिज्म, स्पिरिट, सेंस। तो ये थे इसके सिनोनिम। मीनिंग आपको पता ही लग चुका है। अब इन चारों में से क्या आंसर हो सकता है वो देखते हैं। अगर आप अपनी तरफ से गैस करना चाहें तो वीडियो पॉज करके आपको ये आंसर सजेस्ट करें इसमें से क्या सही है, तब तक मैं आगे बढ़ाता हूँ काम को। तो फैंसी, फैंसी का भी मतलब होता है लहरी या उमंगी, लहरी या उमंगी। तो इसका मतलब भी हो सकता है लहर या फिर उमंग, उमंगी, लहरी भी कह सकते हैं। और आगे देखा जाए क्लमजी, क्लमजी का मतलब होता है भद्दा, बेढंगा। जैसे लोग कह सकते हैं भद्दा भी, ये चीज़ बड़ी भद्दी है या बेढंगी है। बेढंगी यानी कि बेकार है, मतलब इस तरह से नेगेटिव सेंस देता है। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, यानी कि चाहत, किसी काम को करने की जो इच्छा होती है ना, इच्छा, डिज़ायर, भी आप क्या करना चाहते हो, डिज़ायर यानी कि इच्छा। और स्ट्रेंज बिहेवियर यानी कि खास तरह का व्यवहार, मतलब अलग ही रवैये से व्यवहार करना, उसको कहते हैं स्ट्रेंज बिहेवियर। तो इन सब में से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो मीनिंग निकल कर सामने आता है विम का, वो है फैंसी। जो पहला वर्ड निकल कर आता है तरंग, लहर या भावना का जो सेंस है वो यहाँ इस फैंसी में मिलता है। तो आप देख सकते हो A नंबर ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। ये हमारा सिनोनियम है। अगर ये नहीं होता तो हम स्ट्रेंज बिहेवियर को अपना आंसर रख सकते थे, क्योंकि विम का ही मतलब एक खास तरह से लिखा है ना, इडियसिंक्रेसी, यानी कि खास तरह से व्यवहार करना, तब हम लोग स्ट्रेंज बिहेवियर भी रख सकते थे। और हमेशा की तरह वो आप लोगों को पता है कि कैसे इन सबके अलग अलग सिनोनियम आपने ढूंढने हैं। तो आप अपना प्रयास जारी कीजिए, इन सभी शब्दों के अलग अलग मीनिंग ढूंढें और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। हाँ जी, तो उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इसके सिनोनियम बन सकते हैं। आई होप सो आपने मेहनत कर ली होगी। तो पहला वर्ड है फैंसी। फैंसी के लिए तरंग, माया, पसंद, लहरी, उमंगी, इस तरह के बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। तो कुछ वर्ड तो मैंने पहले ही बता दिए थे, कुछ वर्ड मैं अब लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंट वेराइटीज मिलती रहे। इसमें अलग है, तरंग है, माया, पसंद। और पसंद को देखो हम चॉइस भी कहते हैं, लाइक्स भी कहते हैं, प्रेफरेंस भी कहते हैं, और लाइकिंग भी कह सकते हैं। रेलिश, रेलिश का मतलब भी होता है, पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है पसंद, यानी कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे, उचित लगती हो, है ना। विचार, अब देखो मन से जुड़ा है तो मन में तो विचार भी होते हैं। अगर कोई चीज़ मन से जुड़ी है तो उसमें विचार भी होते हैं। अब विचार होगा तो ओपिनियन भी कह सकते हैं, ओपिनियन है। कंसिडरेशन है, थॉट है, वेव है, हेलुसिनेशन है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है माया। जो ये वर्ड आया है हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन का मतलब होता है माया, यानी कि एक तरह से भ्रम जाल, वहम या भ्रम भी कह सकते हैं, हेलुसिनेशन। फिर है क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है अनाड़ी या बेढंगा, मतलब बेढंगा जो किसी काम का, मतलब एक ऐसा बंदा जो किसी भी काम को सही तरीके से ना करता हो, तो अनाड़ी या बेढंगा कह सकते हैं। आर्टलेस, एंड में लगा हुआ है लेस और आगे लिखा है आर्ट, यानी कि कलाहीन, जिसमें कोई कला ही नहीं है। आर्ट का मतलब कला,
और लेस का मतलब हीन, तो आर्टहीन, कलाहीन, जिसके अंदर कोई कला ही नहीं है, मतलब किसी काम को करने का गुण ही नहीं है उसके अंदर, तो टैलेंटलेस, जिसके अंदर टैलेंट ही नहीं है। और एंड में लेस लिखा है तो आपको पता चल रहा होगा कि किसी भी वर्ड के एंड में अगर लेस लिखा जाए तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, और नेस लिखा जाए, NESS नेस लिखा जाए तो नाउन हो जाता है। तो यहाँ से पता चल रहा है एडजेक्टिव है, एक तरह का एडजेक्टिव बना हुआ है। आर्टलेस, टैलेंटलेस, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा, व्हाट्सएप पर भी चैट करते इसमें ऑकवर्ड यूज किया जाता है। भद्दा, भद्दा मतलब बहुत भद्दा दिखता है, भी अच्छा अपीयरेंस नहीं दे रहा, अच्छा अपीयरेंस नहीं दे रहा, शब्द ठीक है, जो अच्छा अपीयरेंस नहीं दे रहा। फिर है ल्यूड, LEWD ल्यूड। फिर है अगली, अगली का मतलब होता है जो सुंदर ना दिखे, यानी कि क्रूर, जो सुंदर ना दिखे, जो खराब दिखे, बैड अपीयरेंस दे, तो उसको हम अगली भी कह देते हैं। और ल्यूड का भी नेगेटिव सेंस में यूज होता है, बेढंगा या कुरूप, या फिर जो सुंदर ना दिखे। अंकुत, इसे अंकु भी कहते हैं, अंकु, था जो है ना, था ये इसका साइलेंट रह जाता है, अंकु, तो बोलकर देखना अंकु, नेगेटिव सेंस देता है। शरारती, शरारती के देखो कितने सारे वर्ड्स हैं। शरारती यानी कि पवर्स, PEVERS, पवर्स। फेरोशियस, पवर्स भी होता है, फेरोशियस, FEROCIOUS, शस, फेरोशियस, ठीक है। टेस्टलेस, जो टेस्टहीन हो, स्वादहीन, मतलब जिसमें कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। अब कोई चीज़ भद्दी है या बेढंगी है, सुंदर नहीं है, अच्छी नहीं है, अच्छी अपीयरेंस नहीं दे रही, तो फिर उसमें टेस्ट कहाँ से आएगा, उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। अनसिस्टमैटिक, अब जो चीज़ सुंदर ही नहीं है यानी कि वो सिस्टमैटिक नहीं है, तो क्या बना, अनसिस्टमैटिक, ठीक है जी। अब देख लो अगला वर्ड है डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा। अब इच्छा करना भी हो सकता है और इच्छा एक नाउन भी हो सकता है। अगर सिर्फ इच्छा है तो वो नाउन है, और इच्छा करना है तो वो वर्ब है। तो जो ये वर्ड है डिजायर, ये नाउन भी बन सकता है और वर्ब भी बन सकता है। और इच्छा, इच्छा को इंक्लाइन भी कहते हैं। इंक्लाइन का मतलब झुक जाना, झुकाव होना, किसी चीज की तरफ झुकाव होना, तो इंक्लाइन। वॉल्यूशन, वॉल्यूशन भी वर्ड आता है, इंक्लाइन, वॉल्यूशन। इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है इरादा। अब जिस चीज की तरफ झुकाव होगा उसे ही तो पाने का या उसी काम को करने का हमारा इरादा होता है, तो इरादा से बना इंटेंट, और इंटेंट से ही बनता है इंटेंशन। कहते हैं ना तुम्हारी इंटेंशन क्या है, तुम्हारा इरादा क्या है, ठीक है। आकांक्षा यानी कि मन की इच्छाएं, आकांक्षा मन की इच्छाएं, उसे कहते हैं एस्पिरेशन, ASPIRATION। ये वर्ड बहुत बार पूछा जाता है, एस्पिरेशन। एस्पिरेशन और एक वर्ड है एम्बिशन, एम्बिशन, ये दोनों पूछे जाते हैं। रिक्वायरमेंट, जो जरूरी है, जरूरत है, रिक्वायरमेंट। अब है अभिलाषा, इच्छा है, अभिलाषा है, कामना है, लालसा है, इन सभी का मतलब होता है कि क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो। अभिलाषा यानी कि लस्ट, एम्बिशन, एपिटेंसी, क्या है, एपिटेंसी, APPETENCY, एपिटेंसी। फिर है लालसा। फिर उसके बाद आया है वर्ड लालसा के लिए, देखो पैशन, कहते हैं ना टीचिंग इज माय पैशन, पढ़ाना मेरा पैशन है, बाइक चलाना मेरा पैशन है, तो पैशन, लालसा भी, क्या मन में आपकी क्या इच्छा है, लालसा है, व्हाट इज पैशन। चाह, चाह को विल भी कहते हैं, जी हाँ। एक तो होता है विल शैल वाला जो फ्यूचर में आप लगाते हैं, विल शैल, और एक विल का मतलब इच्छा भी होता है, चाह भी होता है, कामना भी होती है, यानी कि कामना करना, यानी कि उस चीज को चाहना, तो विल। लाइकिंग, लाइकिंग तो होगा ही, ऑफ कोर्स होगा। मर्जी, मर्जी को हम असेंट भी कहते हैं, और असेंट का मतलब सहमति भी होता है, और असेंट के साथ ही एक वर्ड लिखा है रेडी। अगर आप किसी चीज़ से सहमत हैं, यानी कि आप उस काम को करने के लिए रेडी हैं, आप उस काम को करने के लिए तैयार हैं, तो मैं साइड हो जाता हूं। अगर आप इन सभी का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप सो कि अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये जो 4th पॉइंट है, स्ट्रेंज बिहेवियर, इसका मतलब होता है मतलब बड़ा ही विचित्र व्यवहार करना, अजीब तरीके से बिहेव करना, और इसका कोई सिनोनियम लिखना हमने जरूरी नहीं समझा, और इसका कोई सिनोनियम जल्दी मिलता भी नहीं है। और ये सारे जो वर्ड हैं, ये सारे अगर आप करते हैं तो आई थिंक के स्ट्रेंज बिहेवियर का कुछ ना कुछ सेंस आपको नेम से, जैसे कि इडियोसिंक्रेसी है, ये इसका मतलब, इसका सिनोनियम हो सकता है। तो चलो, इस तरह से आज का हमारा सिनोनिम वर्ड कंप्लीट हुआ है। एक ही वीडियो में 20 से ज़्यादा वर्ड्स को कवर कराने का जो मेरा ये प्रयास है, अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आपको क्या करना है,
आपको पता ही होगा, ऑफकोर्स आपको पता होगा, मुझे बताने की क्या जरूरत है। तो मैं नहीं बताऊंगा। चलो, जय हिंद, जय भारत, जय आर्यभट्ट।